हेलो गाइस, माय नेम इज़ किंजर। आज हम क्लास 10th के इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड को सीखने वाले हैं। अ लेटर टू गॉड, जिसका हिंदी होता है भगवान को पत्र। तो इस चैप्टर में बेसिकली कैरेक्टर्स है। एक तो फार्मर है जिसका नाम लेंचो है, उसकी वाइफ है और उसके बच्चे हैं। पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर है, ये मेन कैरेक्टर्स है इस चैप्टर के। और इसमें पेसो करेंसी यूज़ हुई जो कि साउथ अमेरिका की है, और इसको लिखा है J.L. फ्यून्स ने, जिसका राइटर का नाम हुआ J.L. फ्यून्स। तो बिफोर यू रीड, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वो कहते हैं कि विश्वास है वो पर्वत को भी हिला सकता है। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन? किंतु हमें विश्वास किसके ऊपर रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। यही प्रश्न पूरी स्टोरी में बताया गया है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। लेंचो है वो एक खेडूत, एक फार्मर है जो भगवान को पत्र लिखता है जब उसका पूरी फसल थी ना वो नष्ट हो गई थी। फसल क्यों नष्ट हो गई थी, इसके पीछे क्या कारण था, वो हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, वो भगवान से 100 पेसोस की डिमांड कर रहा है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचेगा? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान उसे पैसे भेजेंगे? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी। सोचो आपके आंसर्स इस क्वेश्चंस के लिए क्या होंगे। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और आप सोचो कि ये स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, आप एक्चुअल में लेसन पढ़ो उससे पहले आपको ये सोचना है कि अगर आप होते लेंचो की जगह पे तो क्या करते। तो सबसे पहले गाइज हम इसके लिए जो भी हार्ड वर्ड्स हैं, जिसको हम ग्लोसरी कहते हैं, वो हम सोल्व करेंगे तो आसानी से लेसन समझने में इजी रहेगा ना। सबसे पहला है ruined, जो कि नष्ट हो जाना। टू डैमेज समथिंग दैट इट लूजेज ऑल इट्स वैल्यू। जो ruin है उसका पास्ट फॉर्म होता है ruined। तो कोई भी ऐसी चीज जो डैमेज हो जाए और जिससे उसकी कीमत पूरी कम हो जाए। नाउ दूसरा है वैली, जिसको हम हिंदी में कहते हैं घाटी। द लो लैंड बिटवीन टू हिल्स विच ऑफन हैज अ रिवर फ्लोइंग थ्रू इट। दो छोटी हिल, माउंटेन से छोटी हिल्स होती हैं, उसके बीच की जो जमीन होती है और ज़्यादातर वहाँ से नदी बहती है, उसे हम वैली कहते हैं, यानी हिंदी में घाटी। क्रेस्ट, टॉप और हाईएस्ट पार्ट ऑफ अ हिल, हिल की सबसे ऊपरी हिस्सा, टॉप। राइप, रेडी टू बी पिक्ड एंड ईटन, पका हुआ, जो मतलब आप तोड़ के सीधा खा सको। हार्वेस्ट, द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग द ग्रेन और फ्रूट, अनाज और फल को हार्वेस्ट करना, फसल जब उग जाती है तो उसका काटना। डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, उसका मतलब होता है अ हेवी सडन फॉल ऑफ रेन, अचानक से बारिश आना या फिर बारिश की बूंदें गिरना। इंटीमेटली, क्लोजली इन अ पर्सनल, किसी व्यक्ति या फिर किसी चीज को बहुत नजदीक से जानना, व्यक्ति या फिर किसी चीज को। तो यहाँ पे जो लेंचो है वो अपने फार्म को, अपने फील्ड को बहुत क्लोजली, बहुत इंटीमेटली जानता है। सुपर एंड इवनिंग मील, जो शाम का खाना होता है उसे सुपर कहते हैं। प्रेडिक्टेड, यानी कि एस्टिमेटेड, आगाही करना, जिसे लेंचो ने किया था, उसको लगा था कि अभी बारिश होगी। ड्रेप्ड, अरेंज अराउंड समथिंग, किसी चीज के ऊपर या फिर किसी के ऊपर गोल कुछ रैप करना। हाइलस्टोन्स, जिसे हिंदी में हम कहते हैं ओले, क्या कहते हैं? ओले। हार्ड बॉल ऑफ राइस, ये ग्लोसरी आपको इसीलिए बता रही हूँ कि ताकि आपको लेसन अच्छे से समझ में आए, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रिसेंबल, टू बी और लाइक समथिंग और समबडी, किसी के जैसा दिखना। डिस्ट्रॉयड,
अगेन लाइक टू र्यून, नष्ट हो जाना या फिर डैमेज, खराब हो जाना। नेक्स्ट, प्लेग, ये एक बीमारी का नाम है, डिसीज का नाम है। टू कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल और एनी इन्फेक्टियस डिसीज दैट स्प्रेड क्विकली, ऐसी बीमारी जो फटाफट से फैलती है। लोकस्ट, इंसेक्ट है जिसे हम हिंदी में टीडी कहते हैं और ग्रासहॉपर इंग्लिश में। सॉलिटरी, डन अलोन या फिर अलोन, अकेला। इंस्ट्रक्टेड, किसी को एडवाइस देना, किसी को ऑर्डर देना कि आप ऐसे करो। टू गिव एन ऑर्डर टू समबडी। कॉन्साइंस, माइंड दैट टेल्स अस विथ इफ व्हाट वी आर डूइंग इज राइट और रॉन्ग। हमारा दिमाग कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमें बताता है कि हम कंफ्यूज होते तो पता नहीं चलता है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, तो हमें देता है साइन कि नहीं ये सही है या फिर ये गलत है। एमिएबल, वेरी फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, ऐसा व्यक्ति जो आसानी से किसी के साथ भी घुल मिल जाए। एविडेंट, ऑब्वियस। गुडविल, हेल्पफुल फीलिंग्स टुवर्ड्स अदर, दूसरों को हमेशा मदद करना, दूसरों की हेल्प करने के लिए ऑलवेज टू बी रेडी। कंटेनमेंट, अ फीलिंग ऑफ हैप्पी सेटिस्फेक्शन, अगर किसी का हमने अच्छा हेल्प किया है तो जो अंदर से खुशी होती है ना, वो सेटिस्फेक्शन वाली कि ना हमने कुछ अच्छा किया है। हाँ, बट उसमें क्या होता है कि रिटर्न में हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो भी हमें मदद करेगा। डिड, एन एक्शन जिसे हम हिंदी में कर्मा कहते हैं या फिर कर्म। डिनाइड, मना कर देना। टू रिफ्यूज, टू एडमिट, स्वीकारने से मना कर देना। रिंकलिंग, टू फॉर्म स्मॉल लाइन्स एंड फोल्ड, झुर्री आ जाना, जैसे फेस पे होती है रिंकल्स। अफिक्स्ड, टू स्टिक, जिसे हिंदी में हम कहते हैं चिपकाना। अ बंच ऑफ क्रूक्स, ये एक कलेक्टिव नाउन है, नाउन का एक टाइप है। अ बंच ऑफ क्रूक्स यानी हिंदी में कहते हैं बदमाशों का झुंड। तो गाइस, ये थी पूरी डिक्शनरी, पूरे चैप्टर्स में से जितने भी हार्ड वर्ड्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने आपके लिए इजी टू लर्न कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर लाइन टू लाइन विथ हिंदी ट्रांसलेशन, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज किंजल और आज हम हमारा ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं अ लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र, जिसे लिखा है जीएल फ्यूंस ने। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बिफोर यू रीड, वो हमने कंप्लीट किया था कि कैसे मतलब जो विश्वास होता है उससे पर्वत भी हिल जाता है। तो लेंचो जो फार्मर है उसको भगवान पे बहुत ट्रस्ट था, तो कैसे वो भगवान से मदद मांगता है और भगवान उसको विश्वास है कि भगवान आके उसकी मदद करेंगे। तो गाइस, हम चैप्टर शुरू करने से पहले हमें जो ये एक्टिविटी दी गई है हम वहां से शुरू करते हैं। वन ऑफ द चीपेस्ट वेज टू सेंड मनी टू समवन इज टू द पोस्ट ऑफिस। सबसे सस्ता तरीका किसी को अगर पैसा भेजना है हमें तो वो होता है पोस्ट ऑफिस के जरिए। हैव यू एवर सेंट और रिसीव्ड मनी इन दिस वे? क्या आपको कभी भी किसी ने से इस तरीके से पैसे भेजे या फिर आपने किसी को भेजे हैं? हियर्स व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे आपको बताया गया कि आपको कैसे करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इनसाइड द पोस्ट ऑफिस गो टू द काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर। तो पोस्ट ऑफिस के अंदर जाना है जहाँ पे काउंटर लिखा गया हो मनी ऑर्डर का, वहां पे हमें जाना है। बाय अ मनी ऑर्डर MO फॉर्म बाय पेइंग 50 पैसे टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर। तो काउंटर के पीछे जो व्यक्ति बैठा है उसको हमें 50 पैसा देना है और मनी ऑर्डर का फॉर्म परचेस करना है। फिल इन द अप्रोप्रिएट बॉक्सेस इन द फॉर्म। तो जो भी डिटेल्स हमसे मांगी गई है उसे हमें ब्लॉक लेटर्स में फिल करना है। पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंट अलोंग विद द चार्जेस। तो हमारा चार्जेस कितना है, 50 पैसा। तो 50 पैसा के साथ हमें जितना भी अमाउंट किसी को भेजना है, मान लो आपको किसी को 500 रुपीज भेजने, तो वो 500 प्लस 50 पैसा आपको देना है। टेक बैक द MO एक्नॉलेजमेंट काउंटर फॉर योर रिकॉर्ड। तो हमारे रिकॉर्ड के लिए जो काउंटर फॉइल होता है एक्नॉलेजमेंट, वो हमें वापस लेना है। तो गाइस, ये हमारा फॉर्म होगा, ऐसा फॉर्म आपको वहां पे मिलेगा।
तो ये जो फर्स्ट हिस्सा है ये वाला, फिल आउट द मनी ऑर्डर फ्रॉम द गिवन बिलो यूजिंग द क्लूज दैट फॉलोज द फॉर्म। तो जो सबसे पहला है वो हमें भरना है, जिसके लिए हमें पैसे भेजने हैं, जिसको हमें पैसे भेजने हैं सेंडर को। दूसरा होता है ऑफिस वर्क के लिए, और तीसरा होता है एक्नॉलेजमेंट जो हमें हमारे पास रखना है। तो 3 इससे होते हैं। थिंक अबाउट हु यू विल सेंड द मनी टू एंड हाउ मच। सोचो कि आप किसको और कितने पैसे भेजना चाहते हो। यू माइट वॉन्ट टू सेंड मनी फॉर मैगजीन सब्सक्रिप्शन और टू अ रिलेटिव और अ फ्रेंड। या तो आप कोई मैगजीन को चालू करवाना चाहते हो, या फिर कोई रिलेटिव और फ्रेंड को पैसे भेजना चाहते हो। और यू मे फिल आउट द फॉर्म विथ योर सेल्फ एज अ सेंडर एंड योर पार्टनर एज अ रिसीवर। और एक तरीका होता है सीखने के लिए सिर्फ कि आप खुद ही सेंडर बन जाओ और आप कोई अपना पार्टनर या फिर अपना कोई फ्रेंड है उसको आप रिसीवर बना दो और उसको पैसे भेजो। यूज अ पार्ट ऑफ योर पॉकेट मनी एंड सी हाउ योर पार्टनर एंजॉयज गेटिंग मनी बाय पोस्ट। आपको अपनी पॉकेट मनी का यूज करना है और फॉर्म सबमिट करना है जो कि आपकी नजदीक की पोस्ट ऑफिस से आपको मिल जाएगा, और देखना है कि ये कैसे होता है। और फिर आप देखोगे कि जब आपका पार्टनर, आपका फ्रेंड वो पैसे उसको मिलते हैं तो वो कैसे खुश हो जाता है। नोटिस दैट द फॉर्म हैज 3 पार्ट्स। नोटिस करना है हमें कि फॉर्म है उसमें 3 पार्ट है। सबसे पहला है वो ये वाला मनी ऑर्डर फॉर्म, दूसरा होता है पार्ट ऑफ ऑफिशियल यूज, ये ऑफिस के लिए होता है, एंड तीसरा होता है एक्नॉलेजमेंट। व्हाट शुड यू राइट इन द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन, ये जो स्पेस फॉर कम्युनिकेशन है वहां पे आप क्या लिखोगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने पूरी एक्टिविटी समझ ली। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। छोटी सी हिल में, पूरी घाटी में एक ही घर था जो कि लेंचो का था। किसका था? लेंचो, जो कि एक फार्मर है। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. तो वहां से, उस ऊंचाई से कोई भी बहती हुई नदी देख सकता था या फिर पके हुई मकई की फसल देख सकता था, जो कि एक अच्छा साइन था कि इस बार फसल अच्छी कटेगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। पृथ्वी को एक ही चीज की जरूरत थी, वो थी बारिश। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. सुबह से लेंचो, जो अपने खेत को बहुत नजदीक से जानता था, उसने और कुछ काम नहीं किया था, वो सिर्फ उत्तर पश्चिम की ओर आसमान को देखे जा रहा था। Now we are really going to get some water, woman. यहाँ पे वो अपनी वाइफ के साथ बात कर रहा है, तो उसको बता रहा है कि अभी हमें थोड़ा पानी मिलेगा, यानी कि बारिश होगी। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गो विलिंग। जो लेडी, उसकी वाइफ थी, वो अंदर किचन में खाना बना रही थी, रात का खाना बना रही थी। उसने रिप्लाई किया, उसने कहा कि हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो बारिश हो जाएगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े बच्चे थे, उसके बेटे थे, वो खेत में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. जब तक वो लेडी सबको खाने के लिए नहीं बुलाती थी, तब तक वो उसका जो छोटा बेटा था वो घर के पास खेल रहा था। कम फॉर डिनर, उसने सबको बुलाया कि आ जाओ सब खाने के लिए। इट वॉज जस्ट ड्यूरिंग द मील दैट, खाने के वक्त ही, जस्ट एज लेंचो प्रेडिक्टेड, लेंचो ने पहले जैसे आगाही की थी, पहले बता दिया था ना कि बारिश होगी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी थी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। उत्तर पश्चिम की ओर से बड़े बड़े बादल, जो कि बारिश के बादल थे, वो आ रहे थे, वो दिखाई दे रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा एकदम ठंडी और ताजी चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। प्लेजर मतलब कि खुशी।
मेन यहाँ पे कौन है? लेंचो। तो लेंचो है वो और कोई कारण से घर से बाहर नहीं निकला था, बस वो फील करना चाहता था बारिश की बूंदे अपनी बॉडी के ऊपर। When he returned, he exclaimed, जब वो वापस आया तो उसने बताया, These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. ये सिर्फ बारिश की बूंदे नहीं है जो आसमान से गिर रही है, तो नए सिक्के हैं। नए सिक्के क्यों? क्योंकि यहाँ पे नए सिक्के को बताया गया है एज उसकी फसल अच्छी कटेगी। तो फसल अच्छी कटेगी तो उसको आमदनी में भी अच्छा फायदा होगा। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. जो बड़ी बड़ी बूंदे गिर रही वो 10 cent pieces है, वो अनुमान कर रहा है, वो खुश हो रहा है। And the little ones are 5. तो इसको बहुत आशा थी कि अभी बारिश अच्छी हो गई है, उसकी फसल भी रेडी टू हार्वेस्ट है, तो इस बार साल उसका अच्छा रहेगा। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. तो उसको एक सेटिस्फेक्शन था कि अभी बारिश अच्छी हो गई है, उसकी फसल जो है मकई की वो रेडी हो गई है कट करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए, और उसके ऊपर बारिश की पूरी कर्टन ड्रैप्ड हो गई है, कवर हो गई है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक से तेज हवा चलने लगती है। अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले, बर्फ के कण गिरना शुरू हो जाते हैं। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, तो उसने जो न्यू सिक्के बताए थे हमें कि न्यू सिक्के हैं, ये बारिश की बूंदे नहीं है, न्यू सिक्के हैं, नए सिक्के हैं। अभी जो नए सिक्के हैं ना वो सिल्वर कॉइन्स में बदल गए। द बॉयज यानी कि उसके बेटे एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, वो खुद को बारिश से बचा रहे थे, वो घर के अंदर थे, पर जैसे ही ये ओले बरसना शुरू हो गए तो वो फ्रोजन पर्ल्स, यहाँ पे ओले के लिए यूज हुआ है, हेलस्टोन के लिए, हाँ, उसको इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ आए। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अगेन मैन मतलब लेंचो। लेंचो ने बताया कि अभी मतलब बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे आशा है कि ये जल्दी से यहाँ से चला जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली। फॉर एन आवर द हेल rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. वो जल्दी से पास नहीं हुआ, जल्दी से चला नहीं गया, बट 1 घंटे तक लगातार वो ओले बरसाता रहा, घर के ऊपर, बगीचे में, पूरी हिल साइड में, पूरी घाटी में, कॉर्नफील्ड में जो उसकी मकई की खेत थी उसमें, और ऑन द होल वैली पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सोल्ट, पूरा जो खेत था ना वो सफेद बन गया था, जैसे मान लो किसी ने उसके ऊपर नमक बिछा दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ के ऊपर एक भी पत्ता नहीं रहा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी जो पूरी मकई थी वो पूरी नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो पौधे थे ना उसमें से सारे फूल चले गए थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और ये सब देख के लेंचो का जो आत्मा है ना वो दुख से भर गया, उसको बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसका जो लाइवलीहुड है ना, अर्निंग का था, वो सिर्फ वो खेत था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field. जब तूफान चला गया तो वो अपने खेत में बीच में जाके खड़ा हो गया। And said to his sons, और अपने बेटे को बोला, A plague of locusts would have left more than this. अगर टीडी ने आक्रमण किया होता, ग्रासहॉपर ने आक्रमण किया होता तो इसमें कुछ बच जाता है, यानी कि हमारे खेत में कुछ फसल बच जाती। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, बट ये जो ओले बरसे उसने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भी मकई नहीं मिलेगी, यानी कि हमारी फसल पूरी नष्ट हो गई है। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो जो रात थी उनके लिए बहुत दुख भरी थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो भी मेहनत की, जो भी काम किया, मतलब कुछ नहीं, अभी कुछ बाकी नहीं बचा था उनके लिए। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई है भी नहीं जिसको वो बोल सके कि हमें मदद करो, या फिर कोई उनको मदद करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सारे भूखे रहेंगे।
But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. तो वहां पे जो सॉलिटरी मतलब मैंने आपको मीनिंग बताया था, एक अकेला घर जो पूरी घाटी में था, है ना, तो उसमें रहने वाले जितने भी मेंबर्स हैं ना, उन सबके हृदय में हाँ एक ही आशा थी कि कहाँ से उनको मदद मिलेगी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान उनको मदद करेंगे। सारे मेंबर्स के दिल में वही आशा थी कि अभी कोई नहीं है तो भगवान हमारी हेल्प करेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेम्बर नो वन डाइज ऑफ हंगर। इतने दुखी मत हो, हाँ ये लग रहा है हमें कि हमारा सब कुछ नष्ट हो गया है, हमें बहुत घाटा हुआ है, बट याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, और यही वो बोलते थे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो एक ही मदद के बारे में सोच रहा था, जो कि था हेल्प ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के द्वारा उसको मदद मिलेगी। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. हमें बचपन से सिखाया जाता है कि भगवान हमारे आसपास ही रहते हैं, भगवान कण कण में होते हैं। वैसे उसको भी सिखाया गया था कि भगवान की आंखें ना वो सब कुछ देख सकती हैं, वहां तक कि अगर किसी के दिमाग में कुछ भी चल रहा है ना, तो वो भी भगवान को पता होता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। लेंचो है ना वो एक बैल की तरह है जो अपने खेत में दिन रात काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी उसको पता था कि कैसे लिखना है। क्या लिखना है? पत्र। द फॉलोइंग संडे, जो संडे आ रहा था, एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। उसने पत्र लिखना शुरू किया और वो खुद नजदीक के उसके जो टाउन था, नगर था ना, वो जहाँ पे रह रहा था घाटी में, उसके नजदीक जो टाउन था, वो खुद पत्र को लेके वहां गया। एंड प्लेस इन द मेल, उसने मेल में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वो और कुछ नहीं था, भगवान को पत्र था। गॉड ही रोट, जो हम पत्र लिखते हैं तो उसमें ऊपर लिखते हैं टू, जिसको हमें पत्र भेजना है, तो उसने कैसे लिखा? टू और गॉड। He wrote, if you don't help me, अगर आप मुझे मदद नहीं करोगे, my family and I will go hungry this year, तो मैं और मेरी पूरी फैमिली इस साल भूखे रहेंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorms। इतना लिख के उसने डैश डैश मतलब कि आधा छोड़ दिया। मुझे 100 pesos की जरूरत है। क्यों जरूरत है? उसने रीजन भी मेंशन किया कि मुझे वापस से मेरी खेत में फसल उगानी है, और जब तक फसल उग ना जाए, हार्वेस्ट ना हो जाए, तब तक मेरी और मेरी फैमिली की जितने भी जरूरत है वो पूरी करने के लिए हमें पैसे चाहिए। कितने? 100 पैसे, ये 100 pesos। और क्यों? क्योंकि हेलस्टॉर्म, जो ओले बर्ड से उससे उसका बहुत सारा नुकसान हो गया, उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई थी, क्योंकि उसने वहां पे लिखना छोड़ दिया, क्योंकि उसको इतना ट्रस्ट था कि भगवान को रीजन भी पता है कि उसकी फसल क्यों नष्ट हो गई थी और वो क्यों पैसे मांग रहा है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, एनवेलप के उसने उसके ऊपर टू गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, उसने एनवेलप के अंदर लेटर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, मतलब कि अब तक वो सोच रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। Went to town, वो टाउन गया। At the post office he placed a stamp on the letter, पोस्ट ऑफिस में गया, उसने वहां पे स्टैंप लगाया और ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में वो पत्र डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन, वहां के कर्मचारी जो एक पोस्टमैन था, डाकिया, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस में भी उसकी मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, लाफिंग हार्टली मतलब कि जैसे हम अंदर से एकदम खुश होते हैं, वैसे वो हंसते हंसते अपने बॉस की चैम्बर में गया, केबिन में गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, उसने दिखाया कि भगवान को पत्र। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने जितने साल काम किया एज अ पोस्टमैन, एज अ डाकिया, तो उसको ये एड्रेस पता नहीं है कि टू गॉड लिखा है एनवेलप के ऊपर, तो वो कहाँ पे डिलीवर करना है, कहाँ पे पहुंचाना है। द पोस्ट मास्टर,
यहाँ पे पोस्ट मास्टर का लुक बताया गया है कि वो कैसा दिखता था। अ फेट, मोटा, एमेबल, मैंने आपको पहले भी दिया था और इसमें भी हमें दिया गया है फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, मतलब कि आसानी से किसी के साथ भी घुल मिल जाना, अच्छे नेचर का होना। फेलो मतलब कि गाय या फिर आप पर्सन भी बोल सकते हो। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी एकदम हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और फिर अचानक से वो सीरियस हो गया। उसने वो पत्र है ना, वो अपने डेस्क, अपने टेबल के ऊपर ऐसे थपथपाया, टैप किया। कमेंटेड, वो बोला, व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मुझे आशा है कि ये जो पत्र जिस व्यक्ति ने लिखा है उसके जैसा विश्वास अगर मुझ में हो। स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, मतलब कि वो भगवान से बातचीत कर रहा है, भगवान के साथ उसका कनेक्शन कितना स्ट्रांग है, मतलब had a full faith. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. वो पोस्टमास्टर है ना, वो एक अच्छा व्यक्ति था, तो वो नहीं चाहता था कि जो राइटर है, जो जिसने पत्र लिखा है भगवान को, उसका भगवान के ऊपर से विश्वास हिले। तो इसलिए उसको एक आइडिया आया, आंसर द लेटर। उसने बोला कि हम पत्र का जवाब देते हैं। बट वेन ही ओपन्ड इट, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. अगर उसको ये पत्र का जवाब देना है तो ऑब्वियसली उसको सिर्फ गुडविल यानी कि किसी के बारे में अच्छा सोचना, जो मैंने आपको पहले भी ग्लोसरी में बताया, इंक और पेपर, ये सिर्फ 3 चीजें की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। तो जब उसने पढ़ा कि लेंचो ने भगवान के पास से पैसे मांगे थे, कितने, 100 पेसोस, तो 1 मिनट के लिए वो सोच में डूब गया कि कैसे करे। फिर उसने अपने जो सहकर्मचारी थे उसके पास से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, खुद की जो सैलरी थी उसमें से भी उसने हिस्सा दिया था। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओबिलाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो उसके थोड़े से फ्रेंड्स थे जो चाहते थे कि दान करें, उन्होंने भी थोड़ा सा पैसा दिया था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पेसोस। किसके लिए? पोस्टमैन के लिए कि पोस्टमास्टर के लिए। पोस्टमास्टर के लिए ये थोड़ा इम्पॉसिबल था कि वो एक साथ में एक ही समय पे 100 पेसो जुड़ पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ। लिटल मोर देन हाफ मतलब कि आधे से थोड़ा ज्यादा। तो उसने कोशिश किया कि वो थोड़ा, जो फार्मर है, जो लेंचो है, उसको आधे से थोड़ा ज्यादा पैसा दे। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड राइट इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। तो उसने जो पैसे इकट्ठा किए थे वो उसने एनवेलप में डाले और लेंचो के लिए एड्रेस में लेंचो का दे दिया, और सिर्फ वहां पे सिग्नेचर किसका किया था? भगवान, गॉड का। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. जो नेक्स्ट संडे आया, तब लेंचो हर संडे जो आता था कि उसके लिए कोई पत्र आया है कि नहीं आया, वो पूछने के लिए आता था। इस संडे वो थोड़ा सा जल्दी आ गया था पूछने के लिए कि इसके लिए कोई लेटर है कि नहीं। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। वो डाकिया जिसने मेल बॉक्स से पत्र निकाला था, डाक निकाला था, उसने खुद ही उसको हाथ में दिया, हैंड ओवर किया। While the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. पोस्टमास्टर उसकी खुद की कैबिन में बैठा हुआ देख रहा था कि जब वो लेंचो है वो पत्र खोलेगा और उसमें से पैसे देखेंगे तो उसको कैसा फील हो रहा है, वो देखना चाहता था, क्योंकि उसने तो अच्छा कर्म किया था, एक हेल्प किया था, तो वो जो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग, उसको एक्सप्रेशन देखना था लेंचो के फेस पे। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. उससे उल्टा ही हो गया। जब लेंचो ने एनवेलप ओपन किया और उसने पैसे देखे तो उसको जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो उसका उतना भगवान पे भरोसा था। बट ही बिकेम एंग्री
व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने तो उसको गुस्सा आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते, कभी भी भूल नहीं कर सकते, उनसे हो ही नहीं सकती है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना तो कभी भगवान उसको मना करेंगे कि लेंचो ने अगर भगवान से कुछ मांगा है तो भगवान 100% उसको देंगे। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत ही लेंचो है वो खिड़की पे गया, उसने वहां पे कागज और इंक मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, जो पब्लिक राइटिंग टेबल होता है पोस्ट ऑफिस में, वहां पे जाके उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी जो ब्रो है ना उसके ऊपर झुर्रियां आ गई थी और वो उसने लिखना शुरू कर दिया था। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, क्योंकि उसको भगवान को बताना था कि उसने 100 पेसोस की डिमांड की थी, भगवान ने तो सिर्फ 70 पेसोस भेजे थे, तो भगवान को बताना चाहता था। When he finished, जब उसने खत्म किया, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed the envelope with a blow of his fist. तो वो खिड़की पे गया, उसने एक स्टैम्प खरीदा, उसको लिक किया और फिर उसको स्टिक किया, अफिक्स्ड किया, एंड फिर उसके ऊपर अपनी जो फिस्ट यानी कि मुट्ठी, आप फिस्ट बोलते हो, उससे उसको थपथपाया, ऐसे किया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जिस क्षण लेंचो ने मेल बॉक्स में पत्र डाला, उसी क्षण पोस्ट मास्टर गया उसको खोलने के लिए। It said, पत्र क्या बता रहा था? God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. जितने पैसे मैंने मांगे थे, मेरे पास सिर्फ 70 pesos ही पहुंचे हैं। Send me the rest. सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बाकी के पैसे भेजो क्योंकि मुझे इसकी बहुत सच में जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बट मेल से मुझे मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो, क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो कर्मचारी है वो सारे बदमाशों का झुंड है। लेंचो, क्योंकि वो क्या बताना चाहता था कि जिसने मदद की है ना उसको ही उसने बदमाश बता दिया। उसको क्या लगा कि भगवान ने 100 पेसोस भेज दिए, क्योंकि उसको ट्रस्ट था कि भगवान के पास उसने मांगा है 100 पेसोस, तो भगवान उसको 100 पेसोस प्रोवाइड करेंगे, देंगे। बट जो पोस्ट मास्टर है वो 70 पेसोस ही इकट्ठा कर पाया, तो उसको यकीन नहीं हो रहा था कि भगवान ने कम भेजा है। तो उसको लगा कि ये जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी है उन्होंने एनवेलप से पैसे निकाल लिए, तो इसीलिए उसने जो एम्प्लॉयज है उनको क्या बताया? बंच ऑफ क्रूक्स। तो ये मैंने आपको बताया था, ये कलेक्टिव नाउन। सो गाइस, यहाँ पे चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर ऐसे ही हिंदी ट्रांसलेशन के साथ समझेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा। थैंक यू।